प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं चंद्रमा के दूषित होने पर या चंद्रमा के कमज़ोर होने पर शारीरिक रोग क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अगर चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो, क्षीण चंद्रमा कब कहते हैं, जैसे वो वृश्चिक राशि में हो तो वो क्षीण चंद्रमा होता है, और सूर्य के साथ में चंद्रमा हो तो अस्त हो जाता है। वैसे देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की आठम तक, कृष्ण पक्ष की आठम से लगा करके शुक्ल पक्ष की आठम तक चंद्रमा कमज़ोर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो जो अमावस के पास चंद्रमा चला जाता है तो वो पूर्ण रूप से अस्त हो जाता है। अमावस 14 को चंद्रमा लगभग अस्त प्राय होता है। तो ऐसी स्थिति में शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। देखिए, चंद्रमा के अगर मतलब ये होने पर, दूषित होने पर या कमज़ोर होने पर जो रोग होंगे मैं बता रहा हूँ। एक तो रक्त विकार होता है, खून में कोई गड़बड़ हो जाती है, खून के दोष आ जाते हैं, फोड़ा फुंसी ये चीज़ें होती रहती हैं। और चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है तो बीपी, रक्तचाप बढ़ जाता है या कम हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है चंद्रमा के कमज़ोर होने पर। पेट में जल का भराव हो जाता है, जला भराव कहते हैं। वो पेट बड़ा हो जाता है और उसमें जल का भराव हो जाता है, हाथों में जल भर जाता है चंद्रमा के कमज़ोर होने पर। देखिए, उन्माद मतलब चंद्रमा अगर कमज़ोर होगा तो वो आदमी बिना सिर पैर की बातें करेगा, अभिमान अधिक हो जाएगा और ऐसी बातें करेगा जिसको वो कभी पूरा भी नहीं कर सकता। उसको उन्माद कहते हैं। झगड़ा करेगा किसी से या और गप्पे मारेगा। इस तरह के रोग अगर मानसिक रोग में आता है उन्माद। मति विभ्रम, यानी बुद्धि में कुछ भ्रम पैदा हो जाता है कि, और उस भ्रम के कारण शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बाकी रोग होता नहीं है, विभ्रम पैदा हो जाता है चंद्रमा के कमज़ोर होने से। मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। कभी कभी तो फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसको मिर्गी वगैरह कहते हैं। तो इनका मानसिक प्रकोप बढ़ जाता है। मानसिक अस्थिरता, दिमाग में स्थिरपन नहीं रहता है, कभी ये करें वो करें, कोई चीज़ पे एक पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, उसको मानसिक अस्थिरता कहते हैं चंद्रमा के कारण। चंद्रमा कमज़ोर होगा तो शीत ज्वर आएगा, ठंडी लग करके बुखार आएगा, खांसी जुकाम कफ, ये चंद्रमा के रोग हैं कमज़ोर होने पर। कई बच्चों को बचपन में खांसी जुकाम ज़्यादा रहता है और कफ विकार भी होता है। और देखिए, जिनका बहुत ही ज़्यादा चंद्रमा कमज़ोर होता है उनका पागलपन भी बढ़ जाता है। पगलियाँ ही देते रहते हैं, वो पागलपन की बातें करते रहते हैं और बुद्धि चलायमान हो जाती है, एक जगह स्थिर नहीं होती है। ये रोग चंद्रमा के कारण होते हैं और मैं कुछ समाधान बता रहा हूँ, उन समाधानों को कर लो। कोई ज़्यादा खर्चे की बात नहीं है, कोई ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये इलाज कर लेना, आपका शरीर सही हो जाएगा। सोमवार के दिन दही, चावल, दूध या सफ़ेद वस्तु से बने हुए पदार्थों का सेवन करें। देखिए, चावल, दूध, दही या कोई सफ़ेद वस्तु का जो चीज़ बनी हो उनको सेवन करें और सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अब देखिए, चंद्रमा जो है माता का कारक ग्रह है।
अगर माता की सेवा करेंगे तो ये चंद्रमा आपका बलवान हो जाएगा। माँ को कभी अपमानित मत करो, माँ को कोई अपशब्द मत कहो। अगर माँ का आप सम्मान करेंगे तो आपका चंद्रमा स्वतः ही बलवान हो जाएगा। माता के रिश्तेदार, जैसे माता के जो रिश्तेदार हैं, मौसी है, मौसाजी हैं और मामा हैं, मामी हैं, उनके भी आदर सम्मान करिए तो चंद्रमा अपने आप बलवान हो जाएगा। मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको और भी बढ़िया बढ़िया जानकारी मिल सके। जय श्री कृष्ण।